जो बाबा साहब ने हमको दिया है, क्योंकि अनुशासन ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में बाबा साहब ने रखा। और बाबा साहब अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए भी कहते हैं कि मेरा जो सैनिक है वो, मराठी में कोटेशन इस प्रकार है कि माझा सैनिक हा शिस्तीचा शिलेदार असला पाहिजे। मतलब मेरा जो जवान है, मेरा जो सैनिक है वो अनुशासन से भरा हुआ होना चाहिए। और इतना ही नहीं, बाबा साहब हमारे उस समय के सैनिकों को, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता सिर्फ यूनिफॉर्म पहना हुआ कार्यकर्ता ही सैनिक नहीं होता है, तो उस कार्यकर्ता ने अपनी खुद की सब्जी रोटी बांधकर उसने गांव-गांव में चलकर जाकर, लोगों में जाकर, बहुजन समाज में जाकर जनता मुखपत्र उनको पढ़कर सुनाना है। अपने मन की बात नहीं कहना है, जो आपको बताया गया है, जो सिखाया गया है, यह जनता मुखपत्र उस समय में जो बाबा साहब का चलता था उसमें जो लिखा गया है वही आपको लोगों को सुनाना है। ये वाक्य में बाबा साहब जब बताते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बाबा साहब ये अम्बेडकर जी ये कहना चाहते हैं कि जो अनुशासन है उसको पालन करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी मनगढ़ंत बातें अगर हम लोग बताएंगे, सिलेबस के आउट ऑफ जाकर बाहर बताएंगे, तो लोगों में वो इम्पैक्ट नहीं होगा, या लोगों में जो मैसेज जो है जो जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, जिसका रिजल्ट जो चाहिए हमको वो निकलेगा नहीं। इसके लिए हमको जो बाबा साहब अम्बेडकर जो बताते हैं कि जितना आपको बताया गया है उतना ही आपको लोगों में जाकर समझाना है, अपने मन की बात नहीं कहना है। साथियों, बामसेफ जितने सालों से आज देश भर में लगभग काम कर रहा है, 78 से काम कर रहा है, तब से लेकर आज तक आपने अगर देखे होंगे पुराने फोटोग्राफ जो सोशल मीडिया पे वायरल होते थे, अभी भी बीच में वायरल हुए थे, जिसमें खापर्डे साहब, कांशीराम साहब का भी बीवीएफ यूनिफॉर्म में फोटो है। उसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी का भी फोटो आपने फेसबुक पे देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वे भी उस समय में यूनिफॉर्म में आकर अधिवेशन में संबोधित करते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी भी बबूल के पेड़ को पत्थर नहीं मारे जाते हैं। पत्थर जिस पेड़ पर फल होते हैं उसी पर मारे जाते हैं, उसी को तोड़ने का, काटने का प्रयास किया जाता है। बामसेफ ये पीढ़ियों को सुधारने का कार्यक्रम है, पीढ़ियों को परिवर्तित करने का कार्यक्रम है, रिवॉल्यूशन करने का कार्यक्रम है। इसके लिए बामसेफ ये जो फल है, पेड़ है, इस पे जो फल आ रहे हैं उनको पथराव करने का काम जो है वो दुश्मनों के माध्यम से और गद्दारों के माध्यम से किया जाता है। तो उस पेड़ की सुरक्षा करना ये बहुत जरूरी है, और उसकी सुरक्षा करने के लिए मेश्राम साहब ने अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने यहाँ पर निछावर कर दी। इसके लिए जो बीवीएफ का जो काम है वो थोड़ा बहुत उसमें अधूरा रह गया, और उसको पूरा करने की जिम्मेदारी जब मैं 2013 में बामसेफ के लखनऊ में इसी अधिवेशन में जब आया था, तो हमारे बीवीएफ के उस समय के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर स्टेज के पीछे और फ्लैग होस्टिंग की जगह पर लगा दी। लगाने के बाद मैंने मेरी ड्यूटी निभाई, लेकिन कुछ तो कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं एनसीसी कैडेट रह चुका हूँ, मैं मार्शल आर्ट नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ। तो मुझे लग रहा था कि ये मेरा संगठन है, ये हमारा संगठन है, इसमें कुछ हमने एडिशन करना चाहिए। तो हमने इसके ऊपर प्लान बनाकर 2013 में हमने बामसेफ का एक लोगो डिजाइन किया। जो लोगो आप देख रहे हैं, जो टोपी के ऊपर, हर जवान के टोपी के ऊपर है, वो लोगो हमने डिजाइन किया, और डिजाइन करके उसकी कुछ यूनिफॉर्म जो है रायगढ़ जिले में पनवेल में हमने 5 से 6 यूनिफॉर्म हमने बनवाए, और बनवाने के बाद 2014 के अधिवेशन में हमने आकर यहाँ पर पहनकर साहब के यहाँ पर ड्यूटी जो है स्टेज के ऊपर, बैक स्टेज के ऊपर, मेन गेट के ऊपर हम लोग करने लगे। 5-6 लोग ही ड्यूटी कर रहे थे। हम लोग देख रहे थे कि इतने लोग इसके लिए काफी नहीं है, और ज्यादा लोग होने चाहिए। इसके लिए हम वॉलंटियर्स को जाकर मिलते थे, जो व्हाइट शर्ट ब्लू पैंट पहने उनको जाकर मिलते थे, और उनको बोलकर रिक्वेस्ट करके ड्यूटी कराने के लिए उनको लगाते थे।
लेकिन रिजल्ट ये निकलता था कि उन लोगों को हम लोग ड्यूटी के स्थल पर लगाते थे, बाद में वो अपनी ड्यूटी छोड़कर वहां से भाग जाते थे। क्यों ऐसा होता था? तो मेश्राम साहब ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग कैंप में बताते हैं ट्रेनिंग का अभाव। तो ट्रेनिंग होना चाहिए, इसके लिए फिर मेश्राम साहब जिसे बात करके हमने ट्रेनिंग का सिलेबस डिजाइन किया, और ट्रेनिंग का सिलेबस डिजाइन करके हमने धीरे धीरे महाराष्ट्र में और फिर महाराष्ट्र के बाहर गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में और कर्नाटका में हमने धीरे धीरे बीवीएफ का फैलाव करना शुरू किया। आज हमारा 10 राज्यों में बीवीएफ पहुंच चुका है, और उस 10 राज्य के बीवीएफ जवान धीरे धीरे करके अभी राज्य लेवल से जिला लेवल तक, और जिला लेवल से आने वाले समय में गांव लेवल तक हम लोग उसको पहुंचाने का कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया है। और साथियों, आने वाले 5 सालों के अंदर हमारे प्लानिंग है कि हमारे भारत में 10,000 बीवीएफ जवान हम लोग तैयार करेंगे, और वो 10,000 बीवीएफ जवान इस तरीके से होंगे कि वो प्रशिक्षित होंगे। और वो इसके लिए है कि आपने देखा होगा कि हमारे बामसेफ के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं, वैसे उस प्रकार से बामसेफ के ऑफशूट विंग के भी राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं। उसके साथ साथ राज्य अधिवेशन होते हैं, जिला अधिवेशन होते, विभागीय अधिवेशन होते, तहसील लेवल के कार्यक्रम होते। इसके साथ साथ ये अनुशासन के कार्यक्रम तो हो गए, उसके साथ साथ रोड शो में जो हम लोग देखते हैं कि रैलियां होती है, धरने होते, जेल भरो होते, रास्ता रोको होता है। इस समय में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, राष्ट्रीय प्रचारक है, हमारे राज्य लेवल के प्रचारक है, लीडिंग मशीनरी जो कार्य करता है, फुल टाइमर से, इनकी सुरक्षा भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए पार्ट है, बीवीएफ का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय प्रचारक, राष्ट्रीय लेवल के फुल टाइमर्स, और उसके साथ साथ जो हमारे राज्य और जिला लेवल में लीड करने वाले अगर कार्यकर्ताओं का और लीडिंग मशीनरी का हमने सुरक्षा